सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ श्री अभिराज झा जी मौजूद हैं। नमस्कार। ये 9th क्लास में हैं और डीपीएस इंद्रपुरम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जो ये कोरोना वायरस है जिसको हम लोग कोविड-19 के रूप में जानते हैं और जो सरकार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है उसके परिप्रेक्ष्य में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल ये है भाई साहब कि जैसे ये जो कोविड-19 है तो इसने आपके डेली रूटीन पे, डेली दिनचर्या पर क्या इफेक्ट डाला है? डेली दिनचर्या पर बहुत इफेक्ट हुआ है। आप देखिए कि जैसे अगर रेगुलर रूटीन होता तो फिर मैं खेलता भी था, बड़ा अच्छा था, खेलता हूँ। अब खेलने को मिस करता हूँ तो वो तो स्वाभाविक है, सब बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी मतलब खेलने को बहुत मिस करता हूँ मैं। जैसे कि और डेली रूटीन में मैं स्कूल भी जाता था, स्कूल में भी मज़ा आता था, दोस्त मिलते थे, हम लोग टीचर के आमने सामने करके बात करते थे। अभी तो ऑनलाइन क्लास पे बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, फिर हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे ही डेली रूटीन में बहुत प्रभाव पड़ा है इसका। अब बस यही है कि जैसे जल्दी जल्दी ठीक हो और हम लोग अपने वही डेली रूटीन जो हमारी अच्छी सी रूटीन थी वो वापस आए। तो भाई साहब ने अभी हमें खामियां बताई कुछ कोरोना वायरस के काल में जो इनकी डेली रूटीन पर प्रभावित किया है इनको। अब इनसे हम लोग पूछेंगे कि क्या एडवांटेजेस इस वायरस ने, कोरोना वायरस के इस काल में इन्होंने प्राप्त किया इससे। भाई साहब कई एडवांटेजेस प्राप्त किए हैं, जैसे कि मैंने अपने हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। मैं अपने इम्यून सिस्टम को हाई रखने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी डाइट के साथ चलता हूँ। सुबह जैसे स्प्राउट्स जो होते हैं वो खाना चाहिए, मैं वो खाता हूँ अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। रात में जल्दी सोने का प्रयास करता हूँ, हालांकि सो नहीं पाता वो अलग है, लेकिन प्रयास जरूर करता हूँ मैं हर दिन की हाँ मैं जल्दी सो, अच्छा स्वस्थ रहे मेरा। ये कई एडवांटेजेस है। और एक एडवांटेज ये भी है कि हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छा फैमिली टाइम बिता रहे हैं हम लोग। और यही है, काफ़ी एडवांटेजेस है इसके, ये कुछ गिने एडवांटेजेस थे जी। तो जैसे आपने ये बताया कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए स्प्राउट्स खाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एकदम तंदुरुस्त रहते हैं अंदर से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, जैसे आयुष मंत्रालय ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने भी कुछ बोला है करने के लिए ऑफिशियली। बोला है। जैसे कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा बहुत ही अच्छा होता है आपके सेहत के लिए। और जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी पीना चाहिए, उससे भी सेहत काफ़ी अच्छी रहती है। योगा काफ़ी अच्छा है हमारे सेहत के लिए। सूर्य नमस्कार तो बहुत ही अच्छा है, अगर उसको हम लोग करीबन अगर 6-7 बार भी करें एक दिन में वो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आयुष मंत्रालय ने दी है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। जी, थैंक यू भाई साहब। और जैसे अभी आपने ये बताया कि ये चीज़ें आयुष मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने बताई हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो उन्होंने बताया होगा कि ये सब करना चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, जैसे हाथ धोना चाहिए और बाकी आपको और भी कुछ जानकारी इसमें आप देना चाहेंगे? हाँ, बहुत कुछ। जैसे कि अगर हम लोग बाहर से जाते हैं, बाहर से कोई भी सामान लेके आते हैं, और ये एक बात भी है कि हमें ज़रूरी सामान के लिए बाहर जाना चाहिए। ऐसे हम लोग बाहर चले जाएंगे, कोरोना वायरस हो जाएगा, फैल जाएगा, फिर तो पता ही है। तो हमें ज़रूरी चीज़ें के लिए बस बाहर जाना चाहिए। और जब भी कोई फल फूल लेके आएंगे अगर, तो हमें सबसे पहले उसको धूप में थोड़ी देर रखना चाहिए। तो उस धूप में रखने से क्या होता है कि अगर उसमें वायरस है तो फिर वायरस जा सकता है, मतलब होगा तो नहीं, वैसे यही है, लेकिन अगर गलती से भी कोई देखा जाए कुछ हो गया है उसे वायरस तो हट जाएगा वो। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, हमें जूते बाहर ही खोल देने चाहिए। जैसे ही घर में घुसे अपना सब कुछ, मतलब किसी भी घर या किसी भी सामान को बिना टच करे सीधा हमें वॉशरूम जाना चाहिए, वहाँ नहाना चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए। क्योंकि पानी से अगर वायरस लगा भी है आपको तो पानी से उतना वायरस नहीं जाएगा जितना आप अगर साबुन से नहाएंगे। सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइजर पॉकेट में रख के चलना चाहिए, गमछा या फिर कोई मास्क मुंह पे लगा के जाना चाहिए। यही सब है जो कुछ बताया। जी, आपने काफ़ी सारे हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जो इस काल में हमें लेनी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल यह पूछूंगा कि जैसे इस समय आप अपने घर में थे तो आपकी माँ ने, मम्मी ने बहुत कुछ बनाया होगा नया नया जो आपको इस बार स्पेशल खाने के लिए मिला होगा इस टाइम में, जो नॉर्मल टाइम में
आपकी माताश्री नहीं बना पाती होंगी, तो वो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या रहा उसमें। हाँ, ये तो काफी अच्छा चीज है। जैसे कि अगर अभी मम्मी हमारे साथ हमारे घर में, हमें पता है कि कैसे बनाएंगे, हम लोग ही बहुत फोर्स करते हैं, मम्मी देखो घर में रहते हैं, नीचे ना नीचे कहीं जाने का नहीं है, खाना ही बना दो। मम्मी हमारे लिए प्रयास करती है, खाना बनाती है, यूट्यूब वीडियो देखती है, बहुत मेहनत करती है, खाना बनाती है। ऐसे अच्छे अच्छे खाना देखा है, लिट्टी चौका भी हाल ही में मैंने खाया था, काफी मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को लिट्टी चौका। यही बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे केक। केक तो अब सब बच्चों को पसंद होता है, किस बच्चे को नहीं पसंद होता है, ये बात है। केक तो ऐसे हमारे में केक भी बनाती है, अलग अलग केक, अलग अलग बिस्किट्स के केक, वही यही सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हम ये कोरोना टाइम का ये एक सबसे मतलब अच्छा बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा ये एडवांटेज है। तो आप, ये तो आप मनोरंजन की बात होगी, काफी अच्छा बताया आपने। और ये आप बताइए आपकी, जैसे अब जो इस काल में, जैसे जो अभी जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, जो भी ऑनलाइन तरीके से जिस भी उस पर चल रही हैं, गूगल मीट पे या जूम पे, जहां भी चल रही हैं, उसमें और जो रेगुलर क्लासेस आपकी चलती, जो आप स्कूल जाते थे, उन दोनों में क्या आपको लगा और कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपके हिसाब से? रेगुलर क्लास ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रेगुलर क्लास में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हम लोग उससे बात करते हैं। एक ये है कि जैसे, एक ये बात है कि जैसे अगर मैम पढ़ा रही है, हम लोग कुछ बोर जाते थे, तो फिर हम लोग दोस्त के साथ बात करते, कुछ कुछ भी करके मतलब मनोरंजन कर लेते थे। अब ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में कोई तरीका तो है नहीं समझ, एक तरीका जो मतलब बताऊंगा मैं, तो यही एक तरीका है कि आप क्या करिए कि वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी करता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी करता हूँ, सब बच्चे करते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैम बोलती वीडियो ऑन करो, नहीं, मैं तो मतलब वीडियो ऑन कर लूंगा, हमको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ पीछे पीछे, तो इसलिए वीडियो ऑफ करके बैठ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे कोई लेक्चर में अगर मैं बोर जाता हूँ, तो फिर मैं लेक्चर हटने में बहुत सारे तरीके हैं। वो आप पढ़िए, वैसे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए ऐसे करना चाहिए। और अंतर तो है ही बहुत है, वहाँ मनोरंजन होता था हमारा, इतना अच्छा अच्छा, इतना मजा आता था स्कूल में, यहाँ कुछ उतना मजा है ही नहीं। स्कूल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ खेलते थे हम लोग, यहाँ तो अब घर में है। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग यहाँ से भी नीचे जाते हैं खेलने, यहाँ भी नीचे नहीं खेलते हर दिन। तो यही बहुत ही अंतर है, रेगुलर स्कूल तो बहुत ही अच्छा है और ऑनलाइन उतना तो नहीं है। तो मतलब इस काल में फिजिकली भी देखा जाए तो, मतलब पहले ये अपने दोस्तों को भी समझा पाते थे अच्छे से, मतलब एक दूसरे फिजिकल कांटेक्ट रहता था, जिसको हम लोग ह्यूमन टच भी बोलते हैं, वो बना रहता था दोस्तों के बीच में। मैम से भी कुछ सवाल अगर उसी टॉपिक में उसी वक्त पूछना है तो जाके पूछ सकते थे, अपना डाउट क्लियर कर सकते थे उस वक्त। तो अब जैसे हमें पता है, अगर एजुकेशन से ही रिलेटेड हम लोग इनसे सवाल करें, क्योंकि भाई साहब अभी स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में हैं, तो हमें बताएंगे कि अभी सरकार, यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पास कर दिया है। अभी लागू बाद में होगी, लेकिन अभी पास कर दिया उन्होंने। तो आप कुछ बता पाए इसके क्या क्या फीचर्स रहे और क्या क्या हाइलाइट्स थे? फीचर्स तो मतलब बहुत ही अच्छा है कि जैसे मैं आपको बताऊं, फीचर्स जैसे कि अभी 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था, अब ये हो गया 5+3+3+4। ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है कि जैसे पहले 5 क्लास में आप अपने मातृभाषा के साथ पढ़ सकते हैं, 1st to 5th, उसके बाद 8 तक भी अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो स्कूल के ऊपर स्कूल आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप करें। उसके बाद आपका फिर आएगा लास्ट, ये चीज मैंने 2-3 बताया, उसके बाद लास्ट जो 4 आएगा 8th। और यहाँ एक और बात है कि 8th क्लास से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये एक थोड़ा अलग जो फीचर है, ये काफी अच्छा भी लगा मेरे को, सबको अच्छा लगेगा ये फीचर। और सरकार ने भी इसलिए ही निकाला है कि सब बच्चों के फायदे के लिए ही हो ये फीचर, और ये काफी फायदे देगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। ऐसे ही ये फिर उसके बाद आता है लास्ट का जो पड़ाव होगा 4th, 5+3+3 का 4th, फिर 4 आ जाएगा, 4 में 9, 10, 11, 12। एक और अच्छी चीज है कि जैसे आपने पास कर लिया 12th, उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका 10th का क्या है, 12th का क्या रिजल्ट है। लेकिन अब ये क्या इन्हें नया जो लेके आए, इनमें ये बोल रहे हैं, ये लेके आएंगे कि ज्यादा मान्यता नहीं मिलेगा। इतना जैसे बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा जोर पड़ता था इन मार्क्स पे, अब इतना मार्क्स पे जोर नहीं पड़ेगा, अब ज्यादातर उस पर जोर पड़ेगा कि आप उस वक्त जो आपसे कॉलेज आपसे एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा, उस पर आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही काफी अच्छी बातें हैं। अच्छा, तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को हमेशा, मतलब शुरू से ही, बचपन से यही सिखाया जाता है कि मार्क्स ही सब कुछ है, मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 10th का बोर्ड बहुत अच्छा है आपके लिए, 12th के बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे तभी आगे चल के अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन अब थोड़ा इसमें बदलाव किया गया है, अब इनको सिखाया गया कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। मार्क्स जरूरी है, बिल्कुल है,
लेकिन मार्क्स ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। हाँ। अब बच्चों की स्पेसिफिक स्किल पर स्कूल व कॉलेजेस दोनों फोकस करेंगे। और इसमें ऐसा भी कुछ बताया जा रहा था कि AICTE जो है और जो UGC है उन दोनों को मर्ज किया जाएगा, पूरे इंडिया में एक ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इस पे आप अगर कुछ बोलें तो। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो UGC और AICTE है इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। इसके कई फायदे हैं कि एक विचार रहेगा, एक सोच रहेगा, ये पढ़ाई के प्रति अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक ही तरीके से काम किया जाएगा। आप ये बताना चाह रहे हैं अगर दो दोस्त होंगे और अलग यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में और एक इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में, तो दोनों अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का कोर्स अगर BCom है तो दोनों का सिलेबस भी सेम होगा और पढ़ाई करने का पैटर्न भी सेम होगा। हाँ। तो वो दोनों बच्चे एक दूसरे से अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने अपने सिलेबस में अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं। काफी अच्छी बात है। मैंने काफी दोस्त टॉपर्स है तो ये एक मेरे लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज हो गया। बहुत लोग का अच्छा एडवांटेज होगा। और इसमें भाई साहब ये बताया जा रहा था कि लीगल जैसे लॉ से रिलेटेड और मेडिकल को एक्सेप्शन दिया गया है। हाँ, लीगल और जो मेडिकल होगा उसको एक्सेप्शन ले लिया गया है कि जैसे उनमें सेम पैटर्न नहीं होगा। अब क्योंकि लीगल है तो लीगल के अलग पैटर्न्स होंगे, मेडिकल ये सब जो थोड़ा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये इसको सेम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए लीगल और मेडिकल को एक एक्सेप्शन के तौर पे अलग कर दिया गया है। और एक ये बात थी कि जैसे जब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता है स्कूल से तो उसमें ये लिखा जाएगा कि आपके बच्चे में यह स्किल है, इसमें यह क्वालिटी है, इसको हम यह चाहते हैं कि ये इसी में आगे बढ़े। मतलब उसका असेसमेंट उसके स्किल्स पर भी होगा, सिर्फ मार्क्स पे भी नहीं होगा। ऐसा भी एक नया चीज लेके आया। रिपोर्ट कार्ड में भी एक ये दिया जाएगा स्कूल की तरफ से संदेश उनके पेरेंट्स को, उनके बड़ों को। हाँ, जैसे कि अभी नॉर्मल अगर रिपोर्ट कार्ड देखे, जैसे मेरा भी, अब सब बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें क्या होता है कि ऊपर आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, उसके नीचे मैम आपको रिमार्क्स देंगी और कुछ कुछ उसमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे, जैसे कि आपका आर्ट एंड स्किल्स इन सब ग्रेड। अब ये जो नया आएगा, नया रिपोर्ट कार्ड आएगा, उससे एक ये फायदा होने वाला है हम लोग को कि जैसे कोई बच्चा अगर अपने फ्यूचर के लिए अगर वो नहीं सोच पा रहे तो उस स्किल को देख के, उस समझ के कि स्कूल ने हमारे स्किल का असेसमेंट किया तो वो आगे उसमें आगे बढ़ पाएगा अपने स्किल को देख के, असेसमेंट को देख के। और इसमें एक ऐसा भी हुआ है कि जैसे जिसको MPhil या फिर पहले रिसर्च चाहिए थी, PhD करनी थी, उसके लिए भी अब कम समय कर दिया गया है। जिसके नौकरी चाहिए थी उसके लिए अलग है और जिसको आगे किसी कोर्स में बढ़ना उसके लिए अलग है। ये काफी अच्छी चीज है कि जैसे आप कॉलेज में गए फिर आप कोई अपना स्ट्रीम पे आप अपने स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, BCom है, जो भी है आप कर रहे हैं अपना स्ट्रीम। उसके बाद जैसे कि अब क्या हो गया कि सब कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी हो गया कि 4 और 3 साल ही होगा वो कोर्स 4 और 3 साल ही चलेगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में, जैसे ये भी एक जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपको चलो जाना पड़े कोई और कॉलेज में, आप शिफ्ट हो रहे हो, कहीं और जा रहे हो, कॉलेज आपका चेंज हो रहा है, हम लोग कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके फर्स्ट ईयर का। उसमें सर्टिफिकेट में ये बता दिया जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने ये कोर्स को फर्स्ट ईयर तक कंटिन्यू किया। उसके बाद अब फिर ये उसके बाद ऐसे सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में अगर आप थर्ड ईयर से निकलना चाहते हैं तो थर्ड ईयर से आपका ये पक्का हो जाएगा कि कोई जॉब मिल सकता है आपको। असेसमेंट करने के लिए जॉब वाले आएंगे, आपसे करेंगे। और फोर्थ ईयर में ये है कि आप पूरा डिग्री वो हो गया, आपका पूरा डिग्री हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छा चीज है जो सरकार लेके आने वाली है। मैं करूंगा कि जल्दी आए ये। मतलब ये काफी अच्छा है कि जो फर्स्ट ईयर में निकल गया किसी कारणवश उसे निकलना पड़ा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर ऐसी स्टेप बाय स्टेप अगर कोई सेकंड ईयर में निकला उसे डिप्लोमा, कोई फाइनल पूरा कर लिया कंप्लीट तो उसे डिग्री मिल जाएगी। और भाई साहब ने बताया जैसे जो 3 साल वाले में जाएंगे वो नौकरी वाले हो सकते हैं, जो 4 साल वाले में जाएंगे मतलब MPhil नहीं करना पड़ेगा। MPhil में जो समय पहले जाता था रिसर्च पेपर में, उसको उसी वाले में करा दिया जाएगा, पहले वाले में शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे समय भी कम लगेगा। अब जो भाई साहब ने सब कुछ बताया इससे हमें यही समझ में आता है कि क्लास 9th और जितने भी बाकी सारे क्लास जितने भी हैं पढ़ाई में, उन सबको ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसमें सबको काफी फायदा होगा, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको ज्यादा समझना है, ज्यादा इसके बारे में रिसर्च करना है तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। बाकी हमने अपने इस फॉर्मल वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने की चेष्टा की है अपने बातचीत द्वारा। ये मेरे छोटे भाई हैं तो इनसे मैंने ये पूछताछ की। ये DPS इंद्रपुरम में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इनके सारे सहपाठियों को, इनके सारे फ्रेंड्स को और बाकी सारे आप सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं। ये पॉलिसी हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी आए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।